हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला आपको इंडियन मार्केट्स में, बट अच्छे खासे सपोर्ट एरिया से हमें रिकवरी भी देखने को मिली। एंड ऑफ द डे जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो एक पीक पर देखने को मिली है, जो कि अपना जो लॉ है काफी इंपोर्टेंट लॉ है दोनों ही मेजर इंडाइसेस पर। और जिस स्टेप से एफआई ने यहां पर सेलिंग प्रेशर उनकी ओर से देखने को मिला है, काफी अच्छी और काफी बड़े नंबर्स के साथ गाइस देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से अगर हम घरेलू फंड्स की बात करें, वहां पर भी यहां पर पूरा जोर लगाया गया है। 2700 करोड़ के आसपास बाइंग प्रेशर उनकी ओर से देखने को मिल रहा है। तो मेजर अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो यहां पर एफआई काफी अच्छे नंबर्स के साथ सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। ये हमें ध्यान में रख के चलना है। अब कल के दिन, कल की निफ्टी की एक्सपायरी में किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है, किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे। गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, सभी पर अच्छी से आपको क्लियरिटी दे दूंगा। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस, हिट द बेल आइकन। आपको गाइस मैं श्योरिटी देता हूं, आपको इंडियन मार्केट्स के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और अपने इंडियन मार्केट्स पर इतना अच्छा ट्रेंड कर दूंगा कि आप खुद से मार्केट में डिसीजन ले पाएंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, बातें बहुत हो गए। नाउ एफआईआई का सेलिंग प्रेशर अगर हम देखें, कल जिस टाइप से 1400 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला थे नंबर्स, आज अप्रोक्सीमेटली उनका डबल हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 3362 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। घरेलू फंड्स में 2700 करोड़ के आसपास। तो मेजर अगर हम मूवमेंट देखें, बराबर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जिस टाइप से क्लोजिंग की है निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक मेजर हर्डल जो कि हमारा डाउन साइड के लिए एक इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है, वहीं पर क्लोजिंग दी है। जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी लेके चलूंगा। सी, सबसे पहले आपको गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, वहां पर क्लियरिटी दे देता हूं। नाउ अगर गाइस हम देखें यूएस मार्केट्स को, तो यूएस मार्केट्स जिस स्टेप से डाउ फ्यूचर्स मूवमेंट अभी करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हो नेगेटिव टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। 127 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। S&P 500 की क्लोजिंग की बात करें, 66 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डैक की बात कर लें, 377 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ग्लोबल क्यूज में जो हमारा यूएस मार्केट्स है, उसकी ओर से फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस है। नाउ चलते हैं अपने यूरोपियन मार्केट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक किया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर कट फुटजी में अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 32 पॉइंट नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात कर लें, 73 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर लें, वो भी यहां पर 52 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट वन जो हमारे यूएस मार्केट्स हैं वो नेगेटिव है। सेकंड वन यूरोपियन मार्केट्स हैं, वो भी नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जिस टाइप से मार्केट्स को ऑब्जर्व किया, एक नेगेटिव साइड ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। अब इंडियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं, एशियन मार्केट्स को थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं। सी, एशियन मार्केट्स की बात की जाए, गिफ्ट निफ्टी अपना 68 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकेई 225 की बात करें, यहां पर 102 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें, 58 पॉइंट पॉजिटिव। एंड ऑफ द डे हैंगसेंग की बात करें, वो भी यहां पर 167 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग का जायजा लें, तो एक नेगेटिव साइड ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। और अगर नेगेटिव नहीं होती है तो एक ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। ये आपको ध्यान में रख के चलने हैं। नाउ चलते हैं इंडियन मार्केट्स पर, थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देख लेते हैं। टेक्निकल व्यू में अगर हम मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो आप यहां पर देखोगे निफ्टी ने गाइस आपने आज के दिन देखा काफी अच्छा डाउनसाइड के लिए मोमेंटम दिया है ना। निफ्टी स्ट्रगल, बट 23,500 के आसपास से रिबाउंड हमें देखने को मिला। और जो मंडे थर्सडे के दिन, कल के दिन हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, उसका थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देख लेते हैं। उसके बाद में अपना व्यू रखूंगा, चार्ट पर डिस्कशन करेंगे और गुरुवार की पोजीशंस, कितने स्ट्राइक प्राइस पर कौन खड़ा हुआ है, गुरुवार का ऑप्शन डाटा देखना मत भूलिएगा। जस्ट हम उस पर आते हैं, चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल व्यू यहां पर, जैसा कि मैंने कहा ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ अगर हम निफ्टी पर थोड़ा सा टेक्निकली मूवमेंट देखें तो यहां पर निफ्टी फॉर्म्ड स्मॉल रेड कैंडल, यहां पर गैस एक छोटी सी रेड कैंडल यहां पर क्रिएट की है ऑन द डेली चार्ट विद अ लॉन्ग लोअर शैडो। यहां पर गैस एक टेक्निकल व्यू अगर हम देखें तो लोअर शैडो के साथ एक जो कैंडल है हमारी डाउन साइड के लिए, एक स्मॉल रेड कैंडल क्रिएट की है, टेक्निकली इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ हैमर टाइप कैंडल पैटर्न।
नॉर्मली सच हैमर फॉर्मेशन आफ्टर आ रीजनेबल डिक्लाइन कॉल्स फॉर, जस्ट मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। रीजनेबल डिक्लाइन कॉल्स फॉर एन इम्पेंडिंग ट्रेंड रिवर्सल ऑन द अपसाइड पोस्ट कंफर्मेशन। नाउ हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, यहां पर गाइस जिस टाइप से पैटर्न क्रिएट हुआ है, एक हैमर पैटर्न, यहां पर हैमर टाइप कैंडल का पैटर्न क्रिएट हुआ है, जिसका जो मूवमेंट है आफ्टर अ रीजनेबल डिक्लाइन, यहां पर गाइस डाउन साइड के लिए जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला फॉर एन इंपेंडिंग ट्रेंड रिवर्सल, तो यहां पर ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है ऑन द अपसाइड पोस्ट कंफर्मेशन। तो यहां पर जो सिग्नल है वो एक रीजनेबल डिक्लाइन के बाद अपसाइड के लिए थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है, ये आपको समझ के चलना है। इसी के बेसिस पर हमें मूवमेंट नहीं करना है, आपको जस्ट मैं क्लियरिटी दे दूंगा, वीडियो को बस पूरा देख लीजिएगा। नाउ अगर हम देखें, द शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ द निफ्टी रिमेन्स वीक बट द स्मार्ट अपसाइड रिकवरी, द स्मार्ट रिकवरी आपने जो देखी नियर 23,500 का लेवल, ऑलमोस्ट काफी दिनों से चल रहा तो हुआ रहा हूं, काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और यहीं से जो अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिला, बाउंस इन द कमिंग सेशन, अ सस्टेनेबल मूव अबव द हर्डल 23,800 का जो एरिया है गाइस, अच्छा खासा हर्डल है फॉर द अपसाइड। कल के दिन भी अगर आप ऑलमोस्ट हाई देखोगे 23,000 एग्जैक्टली 790 800 के आसपास है, वहीं से एक डाउन साइड के लिए रिवर्सल अगेन एंड अगेन देखने को मिल रहा है। नाउ इमीडिएट सपोर्ट की बात करें 23,496 के आसपास है, 500 के आसपास है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधा सा पोजिशंस पर, और मैं अपना व्यू रखता हूं, चार्ट पर हम डिस्कशन करेंगे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। सो फर्स्ट वन, एक और चीज से गाइस आपको रूबरू करवा दूं, जो भी लोग यहां पर गाइस ट्रेड करना चाहते हैं उनके पास ना तो टाइम नहीं है ना, सेकंड वन वो किसी जॉब को करते हैं या किसी भी टाइप से उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, किसी भी अलग टाइप का है जिसमें वो बिजी रहते हैं। अगर गाइस आपको एग्जैक्टली एंट्री प्राइस मिल जाए, एंट्री प्राइस के बाद आपको स्टॉप लॉस मिल जाए एग्जैक्टली एक प्राइस पॉइंट पर, और टारगेट मिल जाए, तो आपको किसी भी टाइप की एनालिसिस नहीं करना पड़ेगी। तो इसके लिए गाइस हमने ऐसा लीगल वे में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ यहां पर आपको गाइस अमाउंट पे करना होगा, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। और हम यहां पर करते क्या है, आपको एग्जैक्टली गाइस प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड विद एक्सैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा, हाई कंफर्मेशन के साथ, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। यहां पर हम 1 से 2 ट्रेड पर डे दिन के देने के लिए ट्राई करते हैं, मैक्सिमम हम 4 से 5 भी देते हैं जब भी हाई अपॉर्चुनिटीज होती है मार्केट में देन, और मिनिमम 1 से 2 ट्रेड आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेंगे, जो कि हमारी, आप अगर परफॉर्मेंस शीट देखना चाहते हैं, हमने आज किस तरीके से परफॉर्म किया, कल किस टाइप से हमने परफॉर्म किया, और प्रीवियस वीक में या प्रीवियस मंथ में किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस रही, उसको देखकर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको इस प्लान में ऐड होना है या नहीं। इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं और हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं कि किस टाइप से हमने मूवमेंट की है अपने पिछले दिनों में, उसका जायजा देखकर आप कंफर्मेशन के साथ यहां पर ऐड हो सकते हैं। नाउ चलते हैं बैक टू एनालिसिस, और यहां पर ऑप्शन डाटा को गुरुवार के ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ गाइस, गुरुवार के ऑप्शन डाटा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट वन, निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है, तो काफी इंपोर्टेंट दिन अपने आप में ही हो गया। कॉल साइड का डाटा जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं, जब भी हम ट्रैक कर रहे हैं दैट मींस कि हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करेंगे, और कौन कितना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है उसके सामने जितनी हायर पोजीशंस होगी वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। नाउ 23,700 का एरिया, यहां पर ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 1,08,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 23,800 का एरिया, यहां पर आपको लगाना है स्टार, वाई, बिकॉज कल के दिन भी आपने देखा अप्रोक्सीमेटली जो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था 23,800 790 के आसपास से अगेन एंड अगेन देखने को मिल रहा था। नाउ इट्स अ इंपोर्टेंट हर्डल, 1,08,000 के आसपास सेम पोजीशंस यहां पर भी क्रिएट हैं। अगर हम नीचे बात करें इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया, वैसे तो कम ही चांसेस हैं, अगर मार्केट 700 के आसपास ओपन होता है तो पहले तो काफी अच्छा हर्डल है 23,800, बट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, मोस्टली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा मार्केट काफी अच्छी कवरेज में यहां पर मूवमेंट कर सकता है, काफी अच्छे पॉइंट्स कवर कर सकता है और अपसाइड के लिए भी जगह बन सकती है। 800 को ब्रेक किया, देन 1 लाख के आसपास पोजीशंस क्रिएट है 900 पर, और एंड ऑफ द डे 24,000 का राउंड फिगर, काफी अच्छा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, जो कि हमारा टेक्निकल वाइज राउंड फिगर के वाइज अगर आप देखोगे वो, और सभी चीजों के अकॉर्डिंग जो 24,000 है अपने आप में ही काफी अच्छा हर्डल है। 1,14,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ बैक टू सपोर्ट एरियाज एंड पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं।
पुट साइड की पोजीशंस को अगर ट्रैक करें 23,700 का एरिया ऑलमोस्ट जिस प्राइस पॉइंट पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 76,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 23,600 विल बी नेक्स्ट 94,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अगर मार्केट 700 के नीचे निकल के अप्रोक्सीमेटली इसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है 10-12 पॉइंट नीचे। अगर इसके नीचे ही सस्टेन करता है तो 600-650 एक इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। 94,000 काफी ठीक ठाक पोजीशंस यहां पर भी क्रिएट है। और एंड ऑफ द डे सेम तरीके से आज का अप्रोक्सीमेटली लो 23,500 का काफी अच्छा एरिया है। यहां पर आपको 10 से 20 स्टार अप लगा लीजिए एक जोक्स अपार्ट। 1,25,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा जो सपोर्ट एरिया है वो कौन सा है 23,500 का। नाउ 23,400 विल बी नेक्स्ट। अगर बदकिस्मती से इस लेवल को ब्रेक करता है 500 को और नीचे सस्टेन करता है देन 95,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अगर हम डिस्कशन करें तो फर्स्ट वन पुट साइड का डाटा मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड करें तो 50,000 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है सबसे गंदी चीज। बट 49,800 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। जस्ट मैं आपको चार्ट पर बताने वाला हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखो क्लोजिंग गंदी है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऑब्वियसली गंदी है। 50,000 का एक मेजर हर्डल था उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। बट अगर आप चार्ट पर गैस डिस्कशन करें ना तो हमारा जो काफी पीक एरिया है कह सकते हैं पेड़ जो पहाड़ की चोटी होती है ना ठीक बिल्कुल लास्ट में वहां पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब जो 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन है कौन सा दिन, कल का थर्सडे का दिन एंड परसों का फ्राइडे का दिन। नाउ इस 2 दिन की जो ट्रेडिंग सेशन है काफी हद तक गाइस आपको बता देगा कि मार्केट का मूड माहौल आगे के दिनों में किस टाइप से बन सकता है। बिकॉज सपोज वीक की कैंडल की क्लोजिंग 50,000 के नीचे ही देखने को मिली और 49,500 के अराउंड देखने को मिली देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। नाउ 49,700 के आसपास यहां पर हमें ऑलमोस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा 800 के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 16,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 82,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। और नीचे अगर हम देखें 49,500 का एरिया, कल आपसे क्या बोला था 50,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो सीधे से मुझे 500 पॉइंट्स की रेंज में कोई भी ऐसी इंपोर्टेंट पोजीशंस नहीं देखने को मिल रही है। दैट्स वाई सीधा सा 500 पॉइंट्स का टारगेट बन सकता है। आज का अगर आप लॉ देखोगे सेम तरीके से 49,450 400 के आसपास से ही रिवर्स किया है। 45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड ऑफ द डे राउंड फिगर 49,000 का 80,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर 500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। नाउ कॉल साइड की डाटा पर बात कर लेते हैं। ऐसा रेजिस्टेंस जोन्स अगर हम फाइंड करें फर्स्ट वन 49,800 का एरिया सेम तरीके से जो क्लोजिंग एग्जैक्टली जिस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिली है 11,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अप साइड के लिए सभी को मालूम है 50,000 का एक मेजर हर्डल है। लास्ट में गाइस आज का सेशन अगर आप देखोगे तो जो रिकवरी हमें देखने को मिली वहां पर 50,000 या 49,950 के आसपास से ही आपको सेलिंग प्रेशर नॉट सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट इसी रेंज के इर्द गिर्द आके क्लोजिंग दिए। मतलब 50,000 को ब्रेक करके अगर यही क्लोजिंग देखने को मिलती तो मैं थोड़ा सा और पॉजिटिव होता। बट स्टिल 50,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। 62,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। और एंड ऑफ द डे 50,200 विल बी नेक्स्ट 17,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और 50,500 का एरिया फाइनल जो हमारा कल का रेजिस्टेंस एरिया मतलब कि कल का जो अप्रॉक्सीमेटली हाई क्रिएट किया था 50,500 पर किया था 41,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। जिसको भी यहां पर या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेकंड ऑप्शन आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर ऐड हो जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डाटा शेयर करता हूं डेली बेसिस पर। नाउ चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स पर गाइस अगर हम डिस्कशन करें तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है स्टिल खराब हुई है 50,000 के नीचे। अपने आप में एक राउंड फिगर अच्छा खासा एरिया था उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बट यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस तो हमें क्या देखने को मिल रहा है जिस प्राइस पॉइंट पर हमारा काफी अच्छा ऐसा सपोर्ट की टाइप से एरिया था उसी के काफी अंदर या हम कहें उसी प्राइस पॉइंट पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है जो कि है 49,800 के आसपास। तो क्लोजिंग यहां पर ऑलमोस्ट इसके नीचे निकला मार्केट बट जो क्लोजिंग दी है 49,835 पर दी है। नाउ इट्स अ सिग्नल कि हमें अपसाइड के लिए अभी भी थोड़ी सी बारीकी सी उम्मीद बची है। बट यहां पर शर्त क्या होगी 50,000 को ब्रेक करके ऊपर आना पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा। और अगर हमें बुलिश टेरिटरी में आना है तो फर्स्ट वन 50,000 के ऊपर निकल के सस्टेन करना होगा 15 मिनट की। और जो वीक की कैंडल की क्लोजिंग है वो 50,500 के ऊपर देनी होगी। नाउ दिस इज अ सिग्नल कि छोटी सी
जो हमारी आशा है अपसाइड के लिए, स्टिल मार्केट अभी भी पॉजिटिव में आ सकता है अगर ये मूवमेंट होता हुआ देखने को मिलता है। वीक की कैंडल की क्लोजिंग 50,500 के ऊपर चाहिए और कल का सेशन 50,000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट की कैंडल। एज अ डे ट्रेडर के लिए बोल रहा हूं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हमने क्या देखा, अगर वनडे की कैंडल को गाइस ऑब्जर्व किया जाए, हमें डाउनसाइड के लिए अच्छा सा कट देखने को मिला और आज का हमारा जो हाई है वो कल के लिए एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वी कैन सी, ये वी कैन से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा बट एज अ काफी अच्छा हर्डल है इमीडिएट बेसिस पर 50,200 का। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम जो तैयारी करेंगे वो 50,500 की करेंगे फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है। प्रीवियस डे का जो हाई है अप्रोक्सीमेटली यहां पर भी आप देखोगे कैंडल का जो अप्रोक्सीमेटली लो है वो हमारा 50,500 का है। तो 50,500 को ब्रेक करके ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग मिलना काफी जरूरी है अगर मार्केट को अगेन एक बुलिश टेरिटरी में रिवर्स करना है। देन अब डाउन साइड के लिए अगर हम देखें आज का, अगर हम अप्रोक्सीमेटली लो तो काफी दूर है बट 49,750 के आसपास कल का जो एरिया है, अगर 50,250 ऊपर से और नीचे 49,750 इसी रेंज के बीच में ओपन होता है तो इट्स अ हायर चांसेस थोड़ा सा अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए इसी रेंज में मूवमेंट कर सकता है काफी टाइम तक। और इस किसी भी एक आइदर रेंज को तोड़कर ब्रेक करता है तो 500 के लिए टारगेट बनेगा और नीचे अगर ब्रेक करता है तो 49,500 के लिए टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। मुझे एज अ साइडवेज मार्केट में सोच के चल रहा हूं, तो बिकॉज अपने गाइस जिस टाइप से देखी क्लोजिंग इसके नीचे हो सकती थी बट स्टिल मार्केट ने क्लोजिंग जो थी वो एक सर्टेन लेवल्स के अंदर ही दी है ना। जानता हूं 50,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है बट स्टिल यहां पर अगर आप देखेंगे सी, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा वाइड एरिया पर लगाने के लिए ट्राई करता हूं। सो इस एरिया को देखिए है ना, 49,800 जो क्लोजिंग देखने को मिली इसी लेवल के अंदर क्यों देखने को मिली, बाहर देखने को मिल जाती यार, है ना। बिकॉज मार्केट ने 500 पॉइंट्स का कट दिखाया था, लास्ट में ऐसा क्या हो गया एक घंटे में जो रिकवरी आकर यहां पर क्लोजिंग दे दी। तो दिस इज अ सिग्नल कि मार्केट या तो साइडवेज कल देखने को मिल सकता है या थोड़ा सा बुलिश टेरिटरी में होने के लिए ट्राई कर सकता है। तो ये दो चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। अब लेके चलता हूं अपनी 15 मिनट के चार्ट पर, मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर। आज के दिन क्या हुआ, एक सिंपल सा लॉजिक आपको कल के दिन फॉलो करके चलना है। कौन सा, सी। आज के दिन मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड का अच्छा सा कट देखने को मिला, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला, यहां पर थोड़ा सा पॉज किया 49,700 के अराउंड, अगेन एक डाउन साइड के लिए कट देखने को मिला। अब मार्केट ने उठना कहां से स्टार्ट किया, 49,400 के आसपास से और अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में गया। एंड ऑफ द डे यहां पर आप सेकंड हाफ की लास्ट में अगर आप देखोगे तो जो 5 कैंडल्स हैं आपको 5 कैंडल्स देखने को मिलेगी एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर, जो कि हमारा जो लेवल है वो है 49,800। अब कल के दिन अगर फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स ओपन होते हैं, नाउ 49,800 वर्क कैसा इमीडिएट सपोर्ट एरिया, 800 के नीचे आसानी से जाने के लिए ट्राई नहीं करेगा और 800 के नीचे अगर सस्टेन करता है जाता है तो 49,670 जो कि हमारा आज भी मैंने आपको जब मार्केट ने रिवर्स किया था तो आपको अपसाइड के लिए बोला था कि नाउ मार्केट कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड विद द स्टॉप लॉस या विद द सपोर्ट 49,670 है ना, ये आपको बोला था। तो अगेन कल के दिन भी 49,800 का पहले तो जो लेवल है, बिकॉज 5 जो 15 मिनट की कैंडल्स हैं लास्ट में रिकवरी के बाद इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होती हुई देखने को मिली। नाउ दैट इज अ क्लू कि 49,800 कल के दिन एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है और सस्टेन करता है तो 49,670 के लिए आप डाउन साइड के लिए पुट खरीद सकते हो, ये ध्यान में रख के चलना है। अप साइड के लिए अगर हम देखें 49,800 या 900 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्स्ट वन राउंड फिगर का एरिया फर्स्ट टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया 50,200 150 विल बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। नाउ चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें काफी अच्छे से, मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूं बट यहां पर भी आपको थोड़ी सी क्लियरिटी देने के लिए ट्राई करता हूं। सो निफ्टी में अगर आप देखोगे हमारा जो अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा हाई है 23,790 का कल का हाई और अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया 800 के आसपास से अगर मार्केट आता है, यहां पर हम अगर आपको एक स्टॉप लॉस गए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मूवमेंट करनी है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, 23,830 या 820 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर डाउन साइड के लिए एक बेट ले सकते हो फॉर द डाउन साइड। अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है देन यहां पर शर्त क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड यार, शब्दों को बड़ा केयरफुली सुन लीजिएगा। अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में कल के दिन ओपन होता है एक सेम टेरिटरी में जिस टाइप से क्लोजिंग की है उसी
प्राइस पॉइंट पर, तो इट्स अ हायर चांसेस 800 का जो लेवल है, 23,800 का जो लेवल है, काफी अच्छी रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। यहां पर आप एक बेट ले सकते हैं छोटी सी, और स्टॉप लॉस हमारा कहां पर होगा, 23,830 पर। तो यहां पर एक बेट हम डाउन साइड के लिए ले सकते हैं, और यहां पर 23,700 या 670 के आसपास हमारा टारगेट होगा। पहले तो सेल कब करना है, जब 800 के आसपास आ जाए तब, और 830 का स्टॉप लॉस लेकर 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एज अ फ्यूचर्स में बोल रहा हूं। बट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो 10 से 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। तो ये लगाकर आप एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर सकते हैं। अब डाउन साइड के लिए कौन सा लेवल ध्यान में रख के चलना है, वो हमें ध्यान में रख के चलना है 23,500 का फर्स्ट वन। इसके ऊपर अगर हम देखें तो 650 600 के आसपास एक मेजर हर्डल है, वो आपको ध्यान में रख के चलना है, बिकॉज क्लोजिंग काफी ठीक ठाक देखने को मिली है। तो कल के दिन 23,600 के आसपास आप एक बेट ले सकते हो फॉर द अपसाइड विद द स्मॉल स्टॉप लॉस 580 का लगा के, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एज अ फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस में 10 से 15 पॉइंट का आपको लेके चलना है। तो ये मूवमेंट आपको निफ्टी में कल के दिन करके चलनी है। सेम तरीके से 15 मिनट के चार्ट पर यहां पर भी बता देता हूं क्या करना है। पहले तो कल के दिन एक्सपायरी है, और मोस्टली एक्सपायरी के दिन, और स्पेशली जब से वीकली एक्सपायरी हमारी क्लोज्ड हुई है मेजर जो सभी इंडेक्सेस की, जो निफ्टी और सेंसेक्स की छोड़ के, काफी वोलेटाइल मूव देखने को मिल रहा है। तो प्लीज क्वांटिटी को छोटी सी रखिएगा, है ना। ऑलमोस्ट यहां पर लॉट बढ़ा दिए गए हैं, तो अपने आप में ही 75 लॉट, अगर आप ऐसा इन द प्रीमियम में काम करते हो तो आपको काफी महंगे ऑलरेडी मिलते हैं, बट फिर भी एक लॉट से 2 लॉट से ट्रेड करिएगा, अपने कैपिटल के अराउंड आप मूव करके चलिएगा। अपसाइड के लिए सेम तरीके से जो मैंने आपको एज अ वन डे के चार्ट पर बोला, आपको क्या दिख रहा है, 23,770 के आसपास काफी अच्छा हर्डल है। कल का ट्रेडिंग सेशन देखिए, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, है ना। तो ये काफी अच्छा प्राइस पॉइंट है, जो कि एज अ हर्डल के टाइप से वर्क करेगा। डाउन साइड के लिए 23,575 या 600 का लेवल, जो एक मेजर हर्डल के टाइप से डाउन साइड के लिए वर्क करेगा। यहां से एक रिकवरी आई, और मार्केट ने गाइस क्या किया, जो 6 आप कैंडल्स को देखोगे अप्रोक्सीमेटली एक लेवल के ऊपर मूव करते रहे, जो कि है 670 का एरिया, है ना। तो 670 नाउ वर्क एज अ सपोर्ट, अगर मार्केट एक फ्लैटिलिटी में या एक गैप अप की सिचुएशन में ओपन हुआ देन। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है कल के मार्केट में। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।